अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा है, सरमाए के बारे में कि व्हाट इज़ कैपिटल, सरमाया क्या होता है, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। आज हम उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, सरमाए की क्या अहमियत है। देखिए, जब सरमाया आ जाता है तो सरमाया क्या होता है? वो पैसा जिसको लगा कर हम मज़ीद और पैसा कमा सकते हैं, वो सरमाया है। अब इसकी अहमियत क्या है? यहाँ पैदाइश दौलत यानी कि दौलत को कमाने के लिए या उस अमल में जो सरमाया है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। हकीकत तो ये है कि कोई भी पैदावारी अमल है, यानी कि कोई भी काम है, चाहे हमने वो एक छोटी सी दुकान ही ना बनाई हो करियाने की, यहाँ कोई बड़ा सा बिजनेस खोला हुआ हो, कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम, कोई भी जो है ना, वो पैसा जो सरमाया है जिसको लगा कर हम काम शुरू करते हैं, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं ना है। तो इसलिए किसी भी मीशत की मुआशी सरगर्मियों को सर अंजाम देने के लिए अगर हम सरमाए को ही निकाल देंगे तो पूरी मुआशत का पैदावारी अमल जो है वो रुक जाएगा। इसलिए सरमाया जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। इसकी अहमियत ये है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको और समझा सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले पॉइंट में क्या है कि सरमाए के इस्तेमाल ही की बदौलत मुल्क के कुदरती वसाइल को मुसख्खर किया जा सकता है और मदनी कानों से कीमती मदनियात निकालने का काम सरमाए ही की बदौलत सर अंजाम दिया जाता है। जब क्या सरमाया पास होगा तो हम टेक्नोलॉजी ख़रीद सकेंगे, टेक्नोलॉजी पास होगी तो हम जो हमारे मुल्क में खुदाई वगैरह हम करते हैं या जो ज़मीन की मदनियात ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, कुदरत ने अता की हुई हैं, वो हमारे पास आएंगी ना। जब वो हमारे पास आएंगी तो इससे हमारा मज़ीद जो सरमाया है वो बढ़ जाएगा। तो सरमाया अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम टेक्नोलॉजी कहाँ से ख़रीदेंगे? फिर सेकंड वाला है कि बड़े पैमाने पर अशिया तैयार करने के लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सरमाए ही की बदौलत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर बड़े पैमाने पर अशिया तैयार की जा सकती हैं। अब बड़े पैमाने पर यानी एक चीज़ है जो थोड़ी मिकदार में तैयार की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में मेहमान आ गए हैं तो उनके लिए जो खाना बनाना है उसके लिए तो हमें सरमाए की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे डेली का जो खर्च हम घर में पास रखते हैं, 1,000 लग जाएगा, 2,000, 3,000 लग जाएगा। लेकिन अगर वही हमने एक 5 स्टार होटल जो है वो बनाया हो तो उसमें भी तो हमने ये सारी सहूलियात देनी है ना, खाने की सहूलत भी देनी है, ये सारा। तो क्या वो 1-2 हज़ार में हमारा निपट जाएगा काम? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो हम बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं वहाँ पे चीज़ें। तो वहाँ पर हमें जो है वो मशीनरी वगैरह भी चाहिए, जैसे कि आटा गूंदने वाली मशीन है या सफाई करने वाली मशीनें चाहिए। तो वहाँ पे पूरा स्टाफ भी होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी चाहिए। तो बड़े पैमाने पर अगर काम करना हो तो तब भी सरमाया जो है वो ही चाहिए, वो ही होगा तो हमारा काम जो है वो चल सकेगा। फिर सरमाए ही की बदौलत इंसान की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फ़नी तरबियत और महारत के बलबूते पर पैदावार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अब ये इंसान की जो एफिशिएंसी है, इंसान की जो इस्तेदाद कार है, उसको भी बढ़ा देता है। फ़नी तरबियत है कि किसी इंसान ने कोई फ़न हासिल किया हो, कुछ सीखा हुआ हो, उसके पास महारत हो काम करने की, तो वो क्या करता है कि वो अपनी जहानत को इस्तेमाल करके पैदावार को कई गुना बढ़ा लेता है। सरमाए की फरावानी से अवाम का म्यार ज़िंदगी भी बुलंद हो जाता है। जब सरमाया मुल्क में होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही होंगी, तो फिर उससे क्या होगा? फ़ायदा होगा मुल्क को। जब वो उस मुल्क को फ़ायदा होगा तो वहाँ के लोग जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ऑटोमेटिकली उनका लिविंग स्टैंडर्ड, जो उनका म्यार ज़िंदगी है, वो भी सही होता चला जाएगा। सरमाए की मदद से पैदा करदा अशिया की लागत पैदाइश कम हो जाती है, क्योंकि तकसीम कार की वजह से पैदावार का पैमाना बढ़ जाता है, लिहाजा फ़ी इकाई अखराजात कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स आ जाएं पेपर में कि इसकी अहमियत क्या है, तो ये तो खुद से भी आप बना के लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स के। सरमाए से हम ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च में हम नई नई ईजादात कर सकते हैं, और सारा ओवरऑल जितना भी है। तो ये हमारे जो कैपिटल, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल के अहम पॉइंट्स हैं वो थे। ये बिल्कुल टफ़ नहीं है। बुक पे वर्डिंग जो है वो थोड़ी बहुत टफ़ लिखी होती है, जिसकी वजह से सम टाइम क्या हो जाता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते रहते हैं, मीनिंग का पता नहीं चलता। जब आप सरमाए के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल होता क्या है, कि कैपिटल वो जिसको लगा कर और मज़ीद पैसा कमाया जा सके, या वो चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी जो हमने अपने पास रखी हो, जिनको इस्तेमाल करके हम मज़ीद प्रोडक्शन कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं, सरमाया है। तो इन इस ही डेफिनेशन को आप अपने माइंड में रख के चलेंगे तो आप उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो खुद से भी लिख सकते हैं। जस्ट रीड करना है 1 या 2 बार इसको। उसके बाद है एफिशिएंसी क्या है,
कि कैपिटल की एफिशिएंसी क्या है, कि कैपिटल की सलाहियत क्या है, उसकी ताकत कितनी है। तो सरमाए की इस्तेदाद कार से मुराद सरमायाती अशिया की पैदावारी सलाहियत या क़ुव्वत कारकर्दगी है जो इसके इस्तेमाल के बाद रोनमा होती है। मसलन अगर सरमाए की मदद से ज़्यादा मिकदार में पैदावार हासिल हो जाए तो उसकी इस्तेदाद कार भी ज़्यादा है, और अगर कम मिकदार में होगी तो सरमाए की इस्तेदाद कार भी कम है। तो यहाँ पर आगे इसके चंद पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फैक्टर्स जो हैं कि वो कैसे जो हैं इसके साथ अफेक्ट करते हैं इसको। तो दीगर आमलीन पैदाइश इश्तराक जो है, कॉम्बिनेशन जो है सरमाए का, वो क्या है कि सरमाए की इनफरादी इस्तेदाद कार इस वक्त सिफर होती है। यानी कि अगर उसके पास उसके साथ हमने दूसरा कोई भी आमलीन पैदाइश नहीं ना लगाया, खाली हमारे पास पैसा है, तो फिर उसकी जो काबिलियत है, जो उसकी सलाहियत है, वो सिफर होगी, क्योंकि उसको हम जब इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, पास ही रखा हुआ है। दूसरे आमलीन पैदाइश लगाएंगे तो वो भी काम में आएगा ना। तो जब दूसरे अदर फैक्टर जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके साथ कंबाइन कर देते हैं तो इसकी इस्तेदाद कार भी बढ़ जाती है। सेकंड वाला पॉइंट है जदीद हालात के काश्तकारी। अगर कोई इंसान काश्तकारी का काम करता है, ज़राअत का काम करता है और उसके पास ज़मीन है और वो वहाँ पे पैसा लगा रहा है, अपना सारा अपना टाइम वगैरह सब कुछ दे रहा है, लेकिन वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसकी जो पैदावार है वो कम आएगी। लेकिन अगर वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा तो वो पैसा लगाया तो उसने उतना ही होगा, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी में उसको जो है प्रॉफिट है, जो सरमाया है, वो उसको ज़्यादा हासिल होगा। फिर उसके बाद है तरबियत याफ्ता और हुनरमंद मज़दूर। अगर तो एक बंदे ने कारोबार शुरू किया हुआ है और वहाँ पे वो ऐसे ही कोई भी अनाड़ी बंदा रख ले, तो वो जो है वो उतना काम नहीं अच्छे से कर सकेगा जितना काम अगर एक तरबियत याफ्ता और एक सीखा हुआ इंसान, सीखा हुआ मज़दूर लगा होगा। तो जो तरबियत याफ्ता और हुनरमंद जो मज़दूर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पैदावार की सलाहियत को मज़ीद बढ़ा देते हैं निकम्मे लोगों की निस्बत। फिर है सरमाए का मुनासिब इस्तेमाल, कि सरमाया जो है वो हमने किस जगह पे लगाना है, कैसे लगाना है, किस जगह पे हमें जो है वो फ़ायदा होगा। तो मसलन अगर घास लाने के लिए ट्रक और फल लाने के लिए गधा गाड़ी इस्तेमाल की जाए तो ये सरमाए का नामुनासिब इस्तेमाल है। देखें ना, अब फल लाने के लिए जो है वो अगर ट्रक इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो जल्दी आ जाएगा और फलों की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होती है। फिर है ख़ाम माल की नोयत है, कि रॉ मटेरियल जो आपका है, जो चीज़ तैयार होने से पहले आपके पास ख़ाम माल है, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है या बुरी है। अगर तो क्वालिटी अच्छी है तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लोगों को पसंद आएगी। लेकिन अगर आपने पैसा लगाया है और आपने सस्ता माल ख़रीदा है तो उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, ख़ाम माल ही अच्छा नहीं है, तो चाहे आप जितनी मर्ज़ी चीज़ तैयार कर लें वो घटिया ही तैयार होगी और लोगों को भी नापसंद आएगी। फिर उसके बाद है सरमाए की नकल पजीरी। तो सरमाए की बेहतर जगह नकल पजीरी सरमाए की इस्तेदाद कार को बढ़ा देती है। मसलन अगर दरिया से निकाली हुई रेत को शहरों में तमीर के कामों में इस्तेमाल करने के लिए लाया जाए तो ये उसकी जो इस्तेदाद कार है सरमाए की उसको बढ़ा देता है। ज़राए आमदोरफ्त हैं, अगर मुल्क में ज़राए नकलो हमल सस्ते आला और मुस्तैद हों तो एशिया की मुनासिब तरसील की वजह से सरमाए की इस्तेदाद कार भी बढ़ जाती है। देखिए ज़रा क्या होता है कि लोग जो हैं वो जब ज़राए नकलो हमल महंगे हो जाते हैं, जैसे अभी हमारे पाकिस्तान का हाल चल रहा है, तो फिर क्या कहते हैं कि भाई इतनी दूर जाके भी हमने इतना पैसा लगाना है तो हम इधर ही रह के लगा लेते हैं। तो अगर ये थोड़े सस्ते हो जाएं तो लोग जो हैं वो उस जगह से निकल के बाहर आते हैं कि वहाँ पे जाके हम अपना सरमाया जो है वो उसको यूज़ कर लें। फिर उसके बाद है मुरम्मत गाहें। तो जो मशीनरी वगैरह यूज़ करके या जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके आलात वगैरह इस्तेमाल करके कोई चीज़ हम तैयार करते हैं वो ख़राब हो जाए तो सरमाए से ही वो चीज़ें बनती है ना। तो अगर उनके लिए मुरम्मत गाहें यानी कि रिपेयर सेंटर्स हमारे पास हों तो फिर भी उस सरमाए की जो क़ुव्वत कारकर्दगी है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब तश्कील सरमाया क्या है, जब वर्ड आ गया है तश्कील, कैपिटल फॉर्मेशन तश्कील है तो उसका मतलब क्या है कि और ज़्यादा उसको वो बढ़ जाना सरमाए का। किसी ख़ास अरसा के दौरान मुल्क के हकीकी सरमाया वो है जो रियल होता है। हकीकी सरमाए के ज़खायर में इजाफ़ा तश्कील सरमाया कहलाता है। डेफिनेशन सिर्फ आपने इतनी ही कर देनी है, वर्ड है तश्कील सरमाया तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि तश्कील सरमाया। अब सरमाए के ज़खायर में इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है कि लोग जो हैं वो अपनी आमदनियाँ जो हैं उसको उसमें से थोड़ी सेविंग करते चले जाते हैं, फिर उस सेविंग को जो है वो मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह जो आवाम की बचतें हैं यानी जो उन्होंने अपने सरमाए से बचाई हुई हैं उससे मशीनें, आलात, डैम वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ों पे वो खर्च कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये कैपिटल की फॉर्मेशन को यानी कि तश्कील सरमाए को बढ़ा देता है।
तो लेकिन पाकिस्तान में तश्कील सरमाया के सिलसिले में पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि आज़ादी के दिन से ही पाकिस्तान को गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है। हम सब के सामने हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, और अगर लोगों के हालात अच्छे भी होते हैं तो लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं। यही है ना, आपके इर्द गिर्द भी बहुत से अमीर लोग रहते होंगे, कारोबारी लोग रहते होंगे, लेकिन टैक्स पे नहीं करते हैं। हमारे मुल्क का ज़्यादातर रोना यही है कि टैक्स पे नहीं करते। तो उसके बाद है कि तश्कील सरमाया की रफ्तार को सुस्त करने वाले अवामल कौन कौन से हैं। वसाइल की किल्लत और इनके नामुनासिब इस्तेमाल की बदौलत पाकिस्तान की कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी जो है वो कम है। समझ आ गई। वसाइल अल्लाह की ज़ात ने हमें दिए हुए हैं, लेकिन उनका नामुनासिब इस्तेमाल हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हम बाहर के ममालिक को दे देते हैं, वो आके यूज़ कर लेते हैं और थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देते हैं। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खातिर हम जो हैं जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा दूसरों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि वो ऐशो इशरत पर अपने ज्वेलरी औरतें ख़रीद लेती हैं, या मर्द जो हैं उनको कारों का बड़ा शौक़ होता है, या ऐसी फालतू चीज़ें, यानी कि उससे सिर्फ उनकी जो शान व शौकत है वो नज़र आती है, उससे सरमाया नहीं बढ़ता। अक्सर बचाई हुई रकूम को सरकारी सरमायाकारी की बजाय सोने चांदी की ख़रीदारी पर जो है वो सर्फ कर दिया जाता है। तो इस सोने चांदी से भी जो है वो सरमाया बढ़ता तो नहीं ना। तालीम के फुकदान के बायस बहुत सारे लोग अपनी आमदनी और अखराजात का कोई हिसाब नहीं रखते। अक्सर औकात अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा कर लिए जाते हैं और बचतें मुतासिर हो जाती हैं। अब हमारी एक और क्या आदत है कि हम लोगों के पास जो हमारी इनकम आ रही है ना, एक बंदा है वो पहले अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, और जब वो पैसे उसके पास आ रहे हैं तो उसका जो खर्च है ना वो भी बड़ा वो आलिशान करता है। लेकिन जैसे ही कुछ हालात डाउन हो जाते हैं या उसकी जो इनकम है उस पर अफेक्ट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो अखराजात हैं जो आते हैं उनको नहीं बदलता, लोग उधार पे आ जाते हैं, फिर इससे नेगेटिव में सरमाया चला जाता है। तो ये चंद पॉइंट्स से जिनकी वजह से जो तश्कील सरमाया की रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है। और ये सारे बहुत ही ईजी हैं, डेली लाइफ है हमारी। देखिए, मुईशत है, माशियात है, इकनॉमिक्स है, ये डेली लाइफ से निकली हुई है। तो ये अगर आप अपने आप को गौर से देखें, अपने हालात को गौर से देखें, तो सारी इकनॉमिक्स जो है वो यहाँ से ही है। हम सब की लाइफ जो है वो इसमें दिखाई गई है कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, कैसे सरमाया बढ़ाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे अपनी आदतें जो हैं वो सही करते हैं, कैसे अपना ख़र्च कम करते हैं। ये सारी चीज़ें बार बार वही आ रही हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और आपने जस्ट एक दो दफ़ा इसको रीड कर देना है, जैसे मैंने बताया है वैसे करना है, और कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया करें। रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको चाहे बुक में से कहीं किसी भी जगह से आ जाए, आपको वो आपके माइंड में होता है कि मैंने तो इसको समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बच्चा बड़े ईजीली कर लेता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि बच्चों को समझ आ रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी ताकि जो अगली न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंशाल्लाह पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी होगी। आपका थोड़ा ही टाइम रह गया है, इस थोड़े टाइम में आपने जो है वो अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। और इसके अलावा अगर आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी कोई और ऐसी बुक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट भी किया करें, कमेंट पढ़ के भी मुझे अच्छा फील होता है कि बच्चे जो हैं वो मेरे साथ एंगेज हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।